अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या वाकई ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकी दी कि अगर रूस की शराइत ना मानी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा? नाजरीन, आज की इस कहानी में हम उस बयान की गहराई में जाएंगे जो पूरी दुनिया के सियासी मंजरनामे को हिला देने वाला साबित हुआ। यह वो अल्फाज थे जिन्हें वाशिंगटन, कीव और मॉस्को तीनों दारुल हुकूमत को एक ही वक्त में सियासी भूचाल में डाल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि वो रूस के साथ अमन मादे के लिए मॉस्को की शराइत कबूल करें, वरना यूक्रेन को मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, ये जुमला रशिया's terms accept the Russia terms और be destroyed सिर्फ एक सियासी तबसरा नहीं था, यह एक मुमकिना आलमी ताकत का नई हिकमत अमली का ऐलान था। दुनिया हैरान है कि क्या यह बयान अमेरिका की मुस्तकबिल की पॉलिसी का इशारा है? क्या ट्रंप दरअसल इंतखाबात से पहले यह पैगाम दे रहे हैं कि वो रूस के साथ अमन चाहते हैं, या एक दबाव की सियासत जिसके पीछे कोई बड़ी आलमी सौदेबाजी छुपी हुई है? अगर आप आलमी सियासत, अमेरिका, रूस और यूक्रेन की जंग के पस मंजर को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप नए आलमी निजाम के इशारे पे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि मुमकिना आलमी तब्दीली की पेशगोई है। नाजरीन, यह सवाल क्यों पैदा हुआ कि ट्रंप दोबारा रूस के करीब जा रहे हैं? नाजरीन, रूस और यूक्रेन की जंग अब तकरीबन 3 साल का अरसा मुकम्मल कर चुकी है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, हजारों फौजी मर चुके हैं, और मगरिब की पाबंदियों के बावजूद रूस ने न सिर्फ मुआशी निजाम को संभाला बल्कि कई इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन अमरीकी इमदाद में कमी के खदशे से दोचार है और ज़ेलेंस्की की हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार है। वाशिंगटन के जराये के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अब हकीकत तस्लीम करना होगी, रूस मैदान में जीत चुका है। ये अल्फाज अमरीकी सियासी तारीख में गैर मामूली हैं, क्योंकि किसी साबिक अमेरिकन सदर ने इतने खुलेआम एक इत्तेहादी मुल्क को अपनी शराइत पर समझौता का मशवरा नहीं दिया। नाजरीन, अब क्या यह महज इंतखाबी बयान था या एक नया आलमी पैगाम? फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का यह पैगाम दरअसल उनके करीबी मुशीरों के जरिए ज़ेलेंस्की हुकूमत तक पहुंचाना था। जराये ने बताया कि ट्रंप यह समझते हैं कि यूक्रेन की जंग अमेरिका के वसाइल को खत्म कर रही है और चीन के खिलाफ अमेरिकी ताकत कमजोर हो रही है। उनके मुताबिक अगर यूक्रेन रूस के साथ अमन मुआहिदा नहीं करता तो यह जंग कभी खत्म नहीं होगी। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि ट्रंप, जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ आए, अब पीस थ्रू पावर के नारे पर वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अमन है या दबाव के तहत तस्लीम किया गया हथियार डालना? अब रूस ने इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? मॉस्को के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम किसी भी ऐसी कोशिश का खैर मकदम करते हैं जो यूक्रेन को हकीकत की तरफ वापस लाए। रूस की शराइत वाज़िया है, गैर जानबदार यूक्रेन, नेटो से दूरी और रूसी अक्सरियत इलाकों का इस्तेहकाम। रूस के सरकारी ज़राए अबलाग ने ट्रंप के बयान को हकीकत पसंदाना तबसरा करार दिया। रूस के मुताबिक मगरिब ने यूक्रेन को झूठे ख्वाब दिखाए कि वो रूस को शिकस्त दे सकता है, मगर अब मैदान जंग ने वो तमाम फरेब तोड़ दिए। पुतिन के एक करीबी इत्तेहादी सरगेई लारोफ ने कहा कि ट्रंप हकीकत में वो कह रहे हैं जिसे मगरबी रहनुमा अंदर ही अंदर तस्लीम कर चुके हैं कि यह जंग रूस की शराइत पर खत्म होगी। नाजरीन, अब यूक्रेन में रद्द-ए-अमल कैसा था? कीव में ट्रंप के इस बयान के बाद हलचल मच गई। ज़ेलेंस्की के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन किसी भी दबाव या धमकी के तहत अपने खुद मुख्तार फैसले नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी भी अमन मुआहिदे के लिए तैयार हैं, मगर रूस की शराइत यूक्रेन के वजूद के खिलाफ है। यूक्रेन की पार्लियामेंट के कुछ अराकीन ने इस बयान को सियासी ब्लैकमेलिंग कहा और कहा कि अगर ट्रंप दोबारा सदर बन गए तो यूक्रेन को अपनी सफारती हिकमत अमली असर नो तरतीब देना पड़ेगी। ज़ेलेंस्की के एक करीबी मुशीर ने कहा कि अगर ट्रंप वाकई ही रूस के साथ अमन चाहते हैं तो उन्हें मॉस्को से कहना चाहिए कि वो फौजें वापस बुलाए, ना कि यूक्रेन को धमकाए। अब क्या ट्रंप दोबारा रूस के करीब जा रहे हैं? नाजरीन, यह सवाल महज सफारती नहीं बल्कि आलमी सियासत के नए जाविये से जुड़ा है। ट्रंप के दौरे सदारत में भी उन पर इल्जाम लगता रहा कि वो रूस के लिए नरम गोशा रखते हैं। याद रहे कि 2018 में ज़ेलेंस्की
होने वाली मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बरक्स पुतिन पर एतमाद का इजहार किया था। उसी वक्त यह तासुर कायम हुआ कि ट्रंप दरअसल रूस के साथ किसी बड़ी डील के ख्वाह हैं। अब जब इंतखाबात आएंगे उसके बाद मुमकिना सियासी एजेंडे का इस तमाम कोशिश को हिस्सा समझा जाएगा। सियासी मुबसरीन का कहना है कि ट्रंप अपने वोटर्स को यह पैगाम दे रहे हैं कि वो जंग नहीं अमन चाहते हैं। नाजरीन, वाशिंगटन के सियासी हलकों में भी हलचल मच गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं ने इसे कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, यह बयान इस बात का सबूत है कि ट्रंप आलमी आमराना ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिक रहनुमा ने कहा, इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि अमेरिका को अमन की कोशिशें करनी चाहिए मगर किसी इत्तेहादी की खुदमुख्तारी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अमेरिकी मीडिया ने इस बयान को ट्रंप न्यू रशिया गैम्बल का नाम दिया, यानी ट्रंप का रूस पर नया दौर। नाजरीन, अब क्या यह बयान वाकई जंग के इख्तिताम की तरफ इशारा है? नाजरीन, ट्रंप के यह बयान दरअसल जंग के मुमकिन इख्तिताम के इब्तदाई दबाव है। रूस इस वक्त मगरबी पाबंदियों के बावजूद अपनी मैशत को मुस्तहकम कर चुका है। यूक्रेन के पास हथियार तो हैं मगर अवामी थकन, इक्तसादी बुरान और इमदाद में कमी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में जंग के लिए अवामी हमायत तेजी से कम हो रही है। एक हालिया सर्वे में 58% अमरीकियों ने कहा यूक्रेन की जंग को अब खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी शराइत पर क्यों ना हो। यह वो नुक्ता है जिसे ट्रंप अपनी मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एक दिन यह जंग खत्म कर सकता हूं, बस एक फोन कॉल की देर है। यह एक फोन कॉल किसको हो सकती है? नाजरीन, ट्रंप का इशारा यकीनन पुतिन की तरफ है। उनके करीबी हलकों में यह बात मशहूर है कि ट्रंप पुतिन को जाती तौर पर स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं। अगर वो दोबारा सदर बने तो मुमकिन है कि वॉशिंगटन और मॉस्को के ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली आएगी। मगर सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इस तब्दीली का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? क्या अमेरिका अपने इत्तेहादी को मैदान में तनहा छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ यूक्रेन की शिकस्त नहीं होगी बल्कि मगरबी इत्तेहाद की भी नाकामी होगी। अब क्या ट्रंप वाकई ही अमन चाहते हैं? यह रूस के साथ एक खुफिया मफाहमत। रूस में अवामी सतह पर भी ट्रंप को पसंद किया जाता है क्योंकि वो रवायती अमरीकी सियासत से मुख्तलिफ समझे जाते हैं। ये अल्फाज बताते हैं कि यूक्रेन की अवाम के लिए जंग सिर्फ सियासत नहीं बल्कि बका का सवाल बन चुकी है। आलमी सतह पर इस चीज के क्या असरात मुतवक्को हैं? नाजरीन, अगर ट्रंप का यह मौकफ आलमी सतह पर मजबूत होता है तो इसके कई मुमकिन असरात होंगे। नंबर 1, नेटो का इत्तेहाद कमजोर हो सकता है। चीन को हौसला मिलेगा कि वो ताइवान के खिलाफ अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ाए। तीसरा, मशरिक वस्ता में रूस का असर मजीद बढ़ेगा क्योंकि वो एक फातेह ताकत के तौर पर उभरेगा। नाजरीन, अगर अमेरिका ने यूक्रेन से पीछे हटने का इशारा दिया तो दुनिया में ताकत का तवाज़न एशिया की तरफ झुक जाएगा। यह वो लम्हा होगा जो सर्द जंग के बाद मगरबी बर्तवी के खात्मे की शुरुआत हो सकता है। पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप, क्या ये अमन की मुसल्लस मुमकिन है? नाजरीन, यह सवाल आज के आलमी सियासत के मरकज में है। तीनों रहनुमा ताकतवर, जिद्दी और खुद को निजात दहिंदा समझते हैं। पुतिन कहते हैं कि वो रूसी तारीख को जिंदा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो अपनी कौम को आज़ादी दिलवा रहे हैं और ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया को अमन दे सकते हैं मगर अपनी शराइत पर। यह मुसल्लस बज़ाहिर अमन की बात कर रही है मगर हकीकत में तीनों मुख्तलिफ ख्वाब देख रही हैं और जब ख्वाब मुख्तलिफ हों तो हकीकत हमेशा तसादुम में बदल जाती है। नाजरीन, अगर आपको आज की तज्जियाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।